हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के? आई थिंक आपके हाल बिल्कुल ठीक होंगे क्योंकि मेरे हाल बिल्कुल ठीक हैं, तो आपके बिल्कुल ठीक ही होने चाहिए। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस भी टाइम आप इस क्लास को देख रहे हो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से क्या कर लीजिएगा, आप एडजस्ट कर लीजिए। सबका टाइम सेम नहीं होता, जैसे कि बात है कि कई लोग इसे रात को देख रहे होंगे, कई लोग इसे सुबह सुबह देख रहे होंगे, तो अपने हिसाब से आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट को एडजस्ट कर लीजिए। चलिए सर, तो बेटा आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ कुछ नया सा टॉपिक और आपके लिए इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ क्लास के लिए। कई लोग कॉर्पोरेट अकाउंट्स वाले इसको देख रहे होंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कई लोग लॉ वाले देख रहे होंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आज बेटा या कई लोग जो हैं अपना नया बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं, वो लोग इसको देख रहे होंगे। तो जो भी आप हैं, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से भी आप देख रहे हो बेटा, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो टारगेट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो मैं प्रॉपर फुलफिल करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो बेटा आज मैं बात करने वाला हूँ किसकी सर? आज मैं बात करने वाला हूँ कंपनी की, कि भैया कंपनी क्या होता है। कई लोग कंपनी बोलते हैं, कई लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, कुछ ऐसे ऐसे गवर्नमेंट कंपनी, आपने ऐसे ऐसे नाम सुने होंगे। ये कंपनी है क्या भाई? आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कंपनी का मतलब क्या है, क्या होता है कंपनी, कौन से बिजनेस को आप कंपनी कह सकते हो, क्या है। तो समझना जरा, एक एक करके हम सारी चीजों पर आएंगे। 2-3 क्लासेस लगेंगी इस चैप्टर को पूरा मुझे कवर करवाने में, इस टॉपिक को कवर करवाने में। तो समझिएगा सर, व्हाट इज कंपनी, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखना जरा सर, एक डेफिनेशन मेरे सामने लिखी हुई, क्या कहते हैं सर? सेक्शन 2 सबसेक्शन, ये होता है सबसेक्शन, ये होता है मेन सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एक डेफिनेशन दी हुई है हमें किसकी? कंपनी की। और ये कंपनी की जो डेफिनेशन दी हुई है कहां पर लिखी हुई है? ये लिखी हुई है कंपनीज एक्ट 2013। सर व्हाट इज कंपनीज एक्ट 2013? बेटा एक लॉ है, ये एक एक्ट है, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ऐसे ही हमारे पास लॉज होते हैं। तो उस लॉज में एक एक्ट है हमारे पास, क्या? कंपनीज एक्ट 2013। पहले हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956। अभी जो फिलहाल जो अभी चल रहा है वो चल रहा था कंपनीज एक्ट 2013। कल को फिर नया आ जाएगा कोई। ठीक है, तो अभी जो 2013 चल रहा है उसके हिसाब से कंपनी का मतलब क्या, समझना जरा। कहते हैं सर कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी। ये डेफिनेशन बड़ी अजीब से नहीं लग रही है? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी कंपनीज एक्ट। बेटा क्या कहना चाह रहा है, पहले इसको समझो। ये कहता है सर, कहता है कोई भी कंपनी, अभी आप समझो सर, सर आप क्या पढ़ा रहे हो? कंपनी। सर कंपनी का मतलब समझा रहे हो ना, और आप ये बात बोल रहे हो कि कंपनी मीन्स अ कंपनी। समझ नहीं आ रहा सर? आप फिलहाल के लिए समझो इसको, आप इस कंपनी को, ये जो ये वर्ड लिखा हुआ है, फिलहाल के लिए इसको यहां से हम काट देते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि अभी फिलहाल के लिए बिजनेस। मैं क्या लिख देता हूं सर? अरे क्या भैया, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया कि आपका बिजनेस। ठीक है, तो देखना जरा अभी के लिए डेफिनेशन क्या होगी। कंपनी मीन्स अ बिजनेस विच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी कंपनीज एक्ट। ठीक है बेटा, वेरियस कंपनीज एक्ट है, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा। पहले हमारे पास जो था, अभी फिलहाल जो चल रहा वो चल रहा कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले 1956 था, 1918 था, बहुत सारे वेरियस हमारे पास कंपनीज के एक्ट बने हुए थे। तो अगर आपने किसी के अंदर भी खुद को रजिस्टर करवा रखा है, अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा रखा है, तो हम आपको क्या बोल देंगे सर? कंपनी। ये तो है लॉ की डेफिनेशन कि कंपनी का मतलब क्या है, कि अगर आपने अपने बिजनेस को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, भैया आज के दिन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाओगे, 2023 में रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं ये क्लास, तो 2023 में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाओगे तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा किसमें? कंपनीज एक्ट 2013 में। आप 2013 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते तो आपका रजिस्ट्रेशन होता कंपनीज एक्ट 1956 में। 1956 से पहले आप करवाते तो आपका रजिस्ट्रेशन होता 1918 में। ये एक्ट का नाम है। तो अगर आपका इनमें से किसी भी एक्ट के अंदर आपने अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो भैया आपके बिजनेस को हम क्या बोल देंगे सर? कंपनी। सर ये तो होगी लॉ की डेफिनेशन, जिससे कि हमारा एक्चुअल में कंपनी का मतलब क्लियर हुआ ही नहीं। सर जरा डिटेल में समझाओ डेफिनेशन क्या है। बेटा जब ये डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई तो हमारे प्रोफेसर हैनी थे, उन्होंने हमें एक डेफिनेशन दी बड़ी अच्छी सी। उन्होंने क्या बोला? कहते सर कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having separate legal entity with perpetual succession and common seat। ये 5 बातें समझाऊंगा मैं आपको, और आपकी कंपनी की डेफिनेशन क्लियर। सबसे पहले जो आपको जानना है, सबसे पहले जो आपको जानना है वो क्या जानना है सर? व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन, फिर ये क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील। अगर ये 5 बातें आपको क्लियर हो गई तो आज की क्लास में मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं क्या, कि भैया आज की क्लास में आपको कह सकता हूं क्या, कि आपको कंपनी की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझाते हैं सर ये 5 बातें क्या। देखो जरा, अब मैं जा रहा हूं फीचर्स ऑफ द कंपनी, उसी के थ्रू हम समझेंगे इनको। सबसे पहले बोलता है सर कंपनी क्या है? इट इज इनकॉर्पोरेटेड और एसोसिएशन ऑफ पीपल। कहता है सर समझना जरा, देखो कंपनी बनाने के लिए मिनिमम आपको कितने लोग चाहिए? 2 लोग। मिनिमम कितने लोग चाहिए आपको? 2 लोग। अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है, सर ये प्राइवेट कंपनी क्या है अगली क्लास में बताऊंगा।
अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी तो मिनिमम आपको 7 लोग चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी बनानी तो मुझे कितने लोग चाहिए मिनिमम, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप भी पढ़ा है लेक्चर नंबर 1 में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है सर, एक बंदा होता है बिजनेस का मालिक। फिर हमने पार्टनरशिप पढ़ा, तो पार्टनरशिप में कितने लोग चाहिए थे मिनिमम, हमें 2। ऐसे ही किसी भी कंपनी को बनाने के लिए, अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी तो मिनिमम कितने लोग चाहिए आपको, 2। और अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी तो मिनिमम आपको कितने लोग चाहिए सर, 7। ये तो 9 हो गए, 9 4 4 3 7, 7 लोग चाहिए आपको किसके लिए सर, एक पब्लिक कंपनी बनाने के। तो ये क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ पीपल, यानी कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो कुछ लोगों को मिलके साथ में आना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा सर, कंपनी बनेगी। दूसरी बात क्या है सर, इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है सर, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। क्यों, सबसे पहली डेफिनेशन में हमने क्या देखा, कंपनी मींस अ बिजनेस व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी कंपनीज एक्ट। यानी कि अगर आपको अपनी बिजनेस को कंपनी का टाइटल देना है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, उसको कंपनीज एक्ट के अंदर क्या करवाना पड़ेगा सर, रजिस्ट्रेशन। यानी कि जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं था, बट सर इन केस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होगा सर, आपका मैंडेटरी। यानी कि आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, करवाना पड़ेगा, तभी जाके आपको किसका टाइटल मिलेगा सर, कंपनी का। अदरवाइज हम आपको कंपनी नहीं बोलेंगे, आया ना। तो पहली बात, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। तो देखो जरा बेटा क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन क्या है सर, यहाँ पर ये एसेंशियल की जगह यहाँ पर लिख देना क्या, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन होगा तो कंपनी कहलाई जाएगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। बोलो भारत माता की। ठीक है, आगे चलते सर। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सर समझा नहीं, समझा नहीं सर, आर्टिफिशियल लीगल एक्शन। सर ये क्या है, ये आर्टिफिशियल लीगल, इसको ना एक्शन नहीं बेटा, इसको ना पर्सन कर देना, इसको काट के आर्टिफिशियल पर्सन कर देना। सिंपली लीगल भी हटा दो, अब मैं तो आपको बोलूंगा आप ये हटा दो और इसकी जगह ना आप ऐसा कर देना आर्टिफिशियल पर्सन लिख देना। सर व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन, टाटा, टाटा, एप्पल, नोकिया, कायोमी, सुजुकी, क्या ये कोई इंसान है क्या, पर आप फिर भी इनको जानते हो, फिर भी आप इनको जानते हो, आप इनके ऊपर केस कर सकते हो क्या, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर केस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ऐसे कैसे सर, सर इंसान नहीं है फिर भी केस कर पा रहे हैं। सर ये वोट डाल सकते हैं क्या, नहीं सर वोट नहीं डाल सकते। समझना जरा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या सर, इनको हम एक इंडिविजुअल की तरह से ट्रीट करते हैं। यानी कि ये सर अपने नाम पे, अपने बिजनेस के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, कोई इनके ऊपर केस कर सकता है और ये किसी के ऊपर केस कर सकता है। यानी कि हमने इनको एक पर्सन की तरह ट्रीट करना है, बट कैसा पर्सन है ये, आर्टिफिशियल पर्सन। ऐसा सर आर्टिफिशियल, समझ गए। यानी कि एक इसका कोई बॉडी नहीं है, इसका कोई सोल नहीं है, इसकी कोई आत्मा नहीं है, कंपनी की आत्मा नहीं निकाल सकते आप, बट फिर भी आप क्या मानोगे, इसे एक पर्सन मानोगे, बट ये कैसा होगा पर्सन, आर्टिफिशियल। सर ये वोट नहीं डाल सकता, बस जो आपके इलेक्शन होते हैं उसमें वोटिंग राइट नहीं है, बाकी इसके पास हमारे जैसे सारे अधिकार है सर। क्या सुनू, बोले बेटा, बोले सर समझ आता है कि नहीं, समझ आता है सर, बिल्कुल समझ आता है। तो देखते हैं जरा सर इसका मतलब क्या, आपने एग्जाम में क्या लिखना आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब, सर आपने सिंपली लिखना क्या, it is a artificial person, it means a company can own its asset on its own name। इनकी खुद के नाम पे एसेट खरीद सकती है, बेच सकती है। इट कैन बी शूड बाय समवन और इट कैन शू समवन, यानी कि ये किसी के ऊपर केस कर सकता है और कोई इनके ऊपर केस कर सकता है। यस और नो, बोले सर क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया क्या आपका आर्टिफिशियल पर्सन। यस और नो बोलिए बेटा, बोलिए सर क्लियर है कि नहीं। जी सर हमको बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, समझता हूँ जरा। सर इसका मतलब सिंपल शब्दों में बताऊं, मालिक अलग और बिजनेस अलग, दोनों के दोनों क्या सर, बिल्कुल अलग अलग। समझ गए, दोनों के दोनों क्या बिल्कुल सर अलग अलग हैं। सर मालिक बिल्कुल अलग माना जाएगा यहाँ पर। आपने शायद 11th में अकाउंट्स में कंसेप्ट पढ़ा होगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मालिक अलग बिजनेस अलग, सेम कंसेप्ट ये भी है। यानी कि सर कहने का मतलब क्या, जो मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बता दिया कि ये जैसे मैं मालिक हूं तो भैया जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो अग्रीमेंट होगा मेरे नाम से ही होगा, वो किसके नाम से होगा सर, कंपनी के नाम से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अग्नित छाला को कल को एज अ कंपनी रजिस्टर करवा देता हूं, तो कोई भी जो अग्रीमेंट होगा आपके मेरे बीच में, या मैं कोई एसेट खरीदता हूं, कोई बेचता हूं, वो मेरे नाम से नहीं होगा, वो उमेश शर्मा के नाम से नहीं होगा, किसके नाम से होगा सर, अग्नित छाला के नाम से। सुनो, बोले बेटा अगर कोई केस करेगा तो उमेश शर्मा के ऊपर नहीं कर सकता, वो किसके ऊपर करेगा, अग्नित छाला। समझ गए बेटा, समझ गए। यस और नो, तो ये है सेपरेट लीगल है। द नेक्स्ट वन इज परपेचुअल सक्सेशन। सर समझना जरा, परपेचुअल सक्सेशन
सर जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे तो हमने एक बात जानी, हमने एक बात क्या जानी कि भैया अगर कल को मालिक मर गया तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद। हमने पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा, दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, वाई पागल हो गया, लुनैटिक हो गया, ठीक है, अगर वो पागल हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तब भी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी सर, बंद। बट सर कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में इसके ओनर आते रहते हैं, इसके ओनर जाते रहते हैं, बट कभी भी कंपनी बंद नहीं होती है अनटिल वाइंडिंग अप ना हो, समझिए। तो तब तक क्या होगी सर, कंपनी चलती रहेगी। यानी कि सर एक बात बड़ी अच्छी सी लिखी होगी इसमें कहीं पर, मेंबर में कम, देखो अंडर वो हाईलाइट भी की हुई है, मेंबर में कम मेंबर में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। यानी कि लोग आएंगे लोग जाएंगे बट कंपनी आपकी चलती रहेगी, समझिए, समझिए क्या, बोलिए बेटे, बोलिए सर, समझ आता है जी सर, बिल्कुल समझ आता है। अंबानी का बिजनेस देख लो, रिलायंस का किसी ने बनाया, फिर कोई चला रहा है, फिर कोई चला रहा है, ये भी कल को चले जाएंगे तो बिजनेस छोड़ना बंद हो जाएगा सर, बिजनेस चलता है, समझ गए, आया ना सर, बिल्कुल। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। बेटा बहुत डिटेल में समझा रखा है मैंने पहले लेक्चर्स में, आप चेक कर सकते हो। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, मेरी लायबिलिटी सिर्फ उतने तक ही लिमिटेड है जितने के मैंने शेयर खरीदे हुए हैं, उससे ऊपर की मेरी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। अगर कल को कंपनी लॉस में जाती है तो मेरी पर्सनल एसेट्स उनकी लायबिलिटी को पे करने के लिए लायबल नहीं होगी, समझिए। जितना मैंने शेयर, फॉर एग्जांपल मैंने अगर 10,000 रुपए के शेयर ले रखे, मैंने 7,000 रुपया पे कर रखा है, तो कंपनी मेरे से मैक्सिमम कितना डिमांड कर सकती है सर, 3,000। इससे ज्यादा कंपनी मुझसे डिमांड नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी कैसी होती है सर, लिमिटेड होती है। बेटा तो सच्चे दरबार की जय सर, समझ आता है, बिल्कुल समझ आता है। नेक्स्ट वन इज कॉमन सील। कॉमन सील, सील क्या होता है भाई, कुछ बच्चे कहीं और लेके जा रहे, बेटा वापस आ जाओ। तो कॉमन सील का मतलब क्या, समझो जरा, कॉमन सील का मतलब क्या है सर, सील क्या होती है आप लोगों को पता है सर, ये सील वो कोका कोला वाली सील नहीं, कि कोका कोला का हम ढक्कन खोलते हैं ऐसे छस करके आवाज आती है, वो सील नहीं है ये। सील कौन सा समझा, आपने देखा होगा कभी कंपनीज बंद होती है तो उनपे ताला लगता है, ताला लगाते हैं, फिर ऐसे कपड़ा सा बांधते हैं, और कपड़ा बांध के आपने देखा होगा कि लाल ऐसे स्टैम्प सा मार के वो लाल सा एक निशान लगा देते हैं। तो जो निशान होता है ना, बेसिकली उसको बोलते हैं हम सील। तो अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी सील, बेसिकली सील का मतलब होता है कुछ नहीं, सील का मतलब होता है बेटा ये स्टैम्प। सील का मतलब क्या होता है, ये स्टैम्प। इस स्टैम्प को हम क्या बोलते हैं, सील। आप ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं अंबानी के बिजनेस की बात करूं, रिलायंस की बात करूं, या टाटा की बात करूं, तो आपको क्या लगता है टाटा जी हर जगह पे खुद साइन करने जाते होंगे क्या, कोई भी एग्रीमेंट होता होगा, नहीं सर। उसकी जगह क्या कर रखा है हमने, मैनेजमेंट को, जो हमारे जो मैनेजर हैं उनको क्या दे रखी है, सील दे रखी है, स्टैम्प दे रखी है। यानी कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट साइन करना होता तो वहां पर रतन टाटा खुद साइन नहीं करते, वहां पर क्या किया जाता है, स्टैंप लगाया जाता है। उस स्टैंप से पता चलता है क्या कि एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, टाटाज और अदर जो भी बिजनेस है उनके बीच। इट इज कॉमन सी। हाँ जी बोलिए बेटे, बोलिए सर, इजी है या नहीं, समझ आ रहा है जी सर, हमको बिल्कुल समझ आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं बेटे, मैं नंबर यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, आप फटाफट नोट डाउन कर सकते हो। आपको अगर कोई भी डाउट आता है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। ये नंबर है बेटा 9891949773। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, सर मैं ये आपका स्टूडेंट बोल रहा हूँ, इस सिटी से बोल रहा हूँ, और मुझे ये वाला डाउट हो प्लीज क्लियर करवा। तो आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। आप कमेंट करोगे, कमेंट में भी मिल जाएगा, बट आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप पे नंबर सेव कर लीजिए, उमेश शर्मा के नाम से, अग्निशाला के नाम से, आपको रिप्लाई प्रॉपर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो कॉमन सील समझ गए, यानी कि कंपनी की क्या होती है सर, कॉमन सील हर बंदा साइन नहीं करता, उस साइन की जगह क्या किया जाता है सर, ये सील यूज की जाती है, यस और नो, ठीक है सर। द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आप लोगों को अगर पार्टनरशिप याद हो, पार्टनरशिप में जब मेरे को नया पार्टनर ऐड करना होता था तो मुझे बाकियों की परमिशन लेनी पड़ती थी, समझिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप लोगों का शायद कुछ लोगों का अपना डीमेट अकाउंट भी हो, या कई लोग शेयर में ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा आप डेली शेयर खरीदते होंगे, डेली शेयर बेच देते होंगे। क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है आपके पास, भाई मैं, मेरी इच्छा है, मैं खुद एसबीआई का मालिक हूं, समझिए, मैं कभी भी किसी से शेयर लेता हूं, कभी भी बेच देता हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैंने किसको बेचे और किससे खरीदे हैं। यानी कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, समझिए। प्राइवेट कंपनी में होता है, बट पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप कभी भी अपना मालिकाना अधिकार किसी को भी दे सकते, समझ गए, यस और नो, जी सर। आगे सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी कि सर यहां पर मालिक अलग है, मैनेजमेंट अलग है। मैं एसबीआई का ऑनर, सर मैं एसबीआई का ऑनर क्यों, क्योंकि मेरे पास एसबीआई के शेयर्स हैं, ठीक है, मेरे पास क्या सर, एसबीआई के शेयर्स हैं, तो जितने भी मेरे शेयर है उतने का मैं क्या, एसबीआई का मालिक हूं। अब क्या मैं कल जाके ब्रांच में बैठ जाऊं और मैनेजर को बोले बाहर निकल, मैं मालिक हूं, सीट खाली कर, क्यों, तू मैनेजर है मैं मालिक हूं, तू मेरे से नीचे है भाई, मैं बैठूंगा इस गद्दी पे, नॉट पॉसिबल, बिकॉज
हियर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट, यानी कि हम ओनरशिप शेयर होल्ड करते हैं और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव हायर करते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, उनको हम हायर करते हैं जो कि हमारे भी आप पे बिजनेस को रन करते हैं। तो समझ आता है क्या? तो समझ। आगे रिस्क बियरिंग, सर सोल प्रोप्राइटरशिप था, सारा रिस्क सारा प्रॉफिट किसका था? मेरा अकेले का। ये क्या है? कंपनी। सारा रिस्क सब लोगों में बटेगा, जितने भी मालिक होंगे, सारा प्रॉफिट सब लोगों में बटेगा। यस और नो? कोई एक इंडिविजुअल फेस नहीं करेगा, सारा सबके बीच में बराबर। समझ गए? यस और नो? तो ये थी बेटा आपकी क्या कंपनी और कंपनी के फीचर। तो अगर सिंपल शब्दों में एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो मैं 5 पॉइंट में खत्म कर सकता हूँ। फीचर भी आपको एग्जाम में लिखने तो सिर्फ 5 फीचर लिख सकते हो जो कि डेफिनेशन में कवर करें। क्या? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate legal entity with perpetual succession and common sale। मेरे साथ दोहराते जाओ बेटे, अभी के अभी हम डेफिनेशन याद करेंगे और ये पांचों पॉइंट आपके एग्जाम में आप फीचर्स के तौर पे लिख सकते हो। क्या? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन, सालों साल चलेगी सर, मेरे जाने के बाद भी चलेगी, एंड कॉमन सील। बोलो भारत माता की। सर याद हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो भैया ऐसे ही इस वीडियो को लूप मोड पे डाल के रिपीट करते जाना और मेरे साथ रिवाइज करते जाना। क्या? कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सम सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। बोल सच्चे दरबार की। क्लियर बेटा? क्लियर है कि नहीं? कि आपको एग्जाम में इतने सारे फीचर नहीं लिखने, ये तो समझाए गए हैं। 5 फीचर लिखो पे बहुत है, 5 नंबर मिलेंगे आपको। समझ गए? अब हम बात कर रहे हैं किसकी सर? मैरिट्स की। मैरिट्स बोले तो क्या फायदे हैं सर कंपनी बनाने के? मैं अगर कल को कंपनी बनाने जाऊंगा, अग्नित चालों को मैं रजिस्टर करवाऊं तो कंपनी बनाऊं कि पार्टनरशिप बनाऊं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बनाऊं? सारे लेक्चर देखो पता चल जाएगा कौन सा मेरे लिए इजी है, उसके हिसाब से बिजनेस रजिस्टर करवाऊंगा। पहला मैरिट्स लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि कल को धंधा डूब भी गया तो मेरी लायबिलिटी कितने तक लिमिटेड है? जितना मैंने शेयर सब्सक्राइब किया हो, उसके सिवा जितना भी होगा शेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप सुल जाएगी। कंपनी कैसे सुल जाएगी सर? आर्टिफिशियल पर्सन है, का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालेगा, का मैनेजमेंट संभालेगा, मैं कौन? मालिक हूं। समझ गए सर? ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं सर इधर से उधर। मैं अपना शेयर अपने घर वालों को बेच सकता हूँ, पड़ोसी को बेच सकता हूँ, किसी को बेच सकता हूँ, कोई मेरे को रोक नहीं सकता। ठीक है? किसी से परमिशन नहीं लेना। कंटिन्यूटी सर, मेंबर आएगा मेंबर जाएगा, बिजनेस चलता रहेगा। मेरा कोई मतलब ऑनर कोई पागल हो जाए, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाए, विजय माल्या बन जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। हाँ बोलो बेटे, क्लियर है? दैट इज कंटिन्यूटी, परपेचुअल सक्सेशन। स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, सर बड़ा कैपिटल है, बहुत सारे लोग इसके मालिक हैं तो ज्यादा पैसा आता होगा, ज्यादा पैसा आएगा तो भैया ग्रोथ और एक्सपेंशन तो होगा ना। जहाँ कैपिटल है वहां ग्रोथ है, जहाँ ग्रोथ है वहां एक्सपेंशन। समझ गए सर? आगे चलते हैं सर। आगे एफिशिएंट मैनेजमेंट, बेटे मालिक अलग है और बिजनेस के मैनेजर अलग है, तो हम हायर करते हैं ऐसे लोगों को जो उस काम में क्या हो सर? परफेक्ट हो। फाइनेंस हेड के लिए फाइनेंस का बंदा हायर करेंगे, सेल्स के लिए सेल्स का बंदा हायर करेंगे। वहीं सोल प्रोप्राइटरशिप होता तो मैं अकेला सब कुछ देख रहा होता। कंपनी के केस में स्पेशल लोगों को हायर किया जाता, तो भैया जो मैनेजमेंट है वो कैसा होता है? एफिशिएंट, कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट निकालता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट। समझ गए? देखते हैं सर आगे लिमिटेशंस। पहला डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, सर फॉर्मेशन बड़ा मुश्किल है इसका, कंपनी का महीना भर लग जाता है। ठीक है? लग जाता है, जो नॉर्मली हमने खुद रजिस्टर किया है, महीना लगता है सर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, गवर्नमेंट की फीस है, सीए को फीस देनी पड़ती, बिना सीए के कंपनी आपकी रजिस्टर नहीं हो पाती, सीए के साइन मैंडेटरी है उसमें। ठीक है? एमओए, एओए, बहुत सारी चीज़ें हैं सर इसमें। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी सेकंड या थर्ड लेक्चर में, जब मैं आपको समझाऊंगा क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। बहुत लंबा है, 3-4 स्टेप्स में पढ़ेंगे, हो सकता है 2-3 लेक्चर लग जाए। तो वहां पर फॉर्मेशन आप देखोगे बहुत ज्यादा टिपिकल है। लाइक अभी हमने जितने भी बिजनेसेस पढ़े, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, हमने पार्टनरशिप पढ़ा, हमने एचयूएफ पढ़ा, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा, कहीं पर भी आपने देखा हमने आपको स्पेशली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया नहीं, क्योंकि है ही नहीं प्रोसेस। यहाँ पर है, कंपनी के केस में बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो प्रोसेस के लिए एक सेपरेट लेक्चर आएगा अगला, तो आप वहां पर वो चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो इसको फॉर्मेशन में क्या सर थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता है, इजी नहीं है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सीक्रेसी। सर लैक ऑफ सीक्रेसी क्यों? ऑडिट होता है आपका, यानी कि आपके अकाउंट इंस्पेक्ट किए जाते हैं, फिर आपके अकाउंट आपको फाइल करने पड़ते हैं। ठीक है? तो भैया पब्लिकली अकाउंट होता है, लाइक आपको किसी भी कंपनी के अकाउंट चेक करने, तो आप अभी गूगल करो, आपको उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है? वहीं अग्नित चाल है, अभी सोल प्रोप्राइटरशिप चल रहा है, तो आप चेक कर लो, आपको मेरे अकाउंट गूगल पे दिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक कॉपी में बनाता हूँ। समझ गए? मेरे को पब्लिक नहीं करना पड़ता, तो यहाँ पर सीक्रेसी नहीं रहती।
कंपनी में सीक्रेसी नहीं है, क्यों? सारे अकाउंट क्या हो जाते हैं पब्लिक, तो लोगों को पता हमने कितना लोन ले रखा, कितना हम कर्जे में, कितनी हमारी एसेट है, सब कुछ पता सबको। समझ गए? नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ मोटिवेशन। सर मोटिवेशन क्यों? मालिक अलग है और मैनेजर अलग है। अभी जैसे अग्निक चाला है ना, मैं अकेला मालिक, तो भैया मैं क्या करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। जैसे कि ये लेक्चर जो है अभी आपका रात को रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये ग्रो होगा तो मेरी ग्रोथ होगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। बट कंपनी के केस में क्या है, आपने सोचा ये सरकारी स्कूल वाला कंसेप्ट है। सरकारी स्कूल में आपने देखा है टीचर आ रहा है, उसको पता है, उसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, हमसे ज्यादा ज्ञान है उसको। ठीक है, हम लोग तो पढ़ के पढ़ा रहे हैं, वो लोगों ने पढ़ा है, एग्जाम क्रैक करा है, ट्रेनिंग हुई है, उसके बाद जाके वो लोग आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल वाले अगर देख रहे हैं तो फिर भी वो लोग इतने ढीले हैं। क्यों? उनको पता है बच्चा पास हो चाहे फेल हो, मैं इनको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, मेरे को मेरी सैलरी मिलनी है, बात करता हूं, तो मैं क्यों मेहनत मारूं? लैक ऑफ मोटिवेशन। उनको पता है भाई कंपनी डूबे चाहे कंपनी कुछ भी हो। लाइक मेरा दोस्त है, वो येस बैंक में है, येस बैंक लॉस में है, उसको क्या फर्क भाई, उसको तो उसकी सैलरी आ रही है ना। तो मोटिवेशन नहीं मिलता काम करने का। ऐसा हो कि हमें मोटिवेशन कि मैं काम ज्यादा करूंगा मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, मिलेगा मोटिवेशन, काम करेगा बंदा, बट मोटिवेशन आई नहीं। समझ रहे हो? तो काम क्यों करेगा मैं? आगे, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। बेटा बहुत सारे लफड़े हैं, ये रूल वो रूल, ये लॉ, ये रिटर्न वो रिटर्न, तो ये सारी चीजों के चक्कर में गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाता है किसके ऊपर, कंपनी। ठीक है, आगे डिले इन डिसीजन। मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हूं, मेरे को जो डिसीजन लेना होता है मैं यहीं से ले लेता हूँ। कौन सा लेक्चर डालना है, कौन सा डिलीट करना है, कितना एडवर्टीजमेंट करना है, क्या करना है, मेरे ऊपर है। कंपनी के केस में ऐसा नहीं, कंपनी के केस में हायरार्की है, ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, डी, आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, हायरार्की पढ़ोगे पूरी की पूरी, बिजनेस प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे, तो यहाँ पे डिसीजन इतनी जल्दी नहीं होते। इट इज काइंड ऑफ समथिंग कि देखो मैं हूं, मेरे को छुट्टी चाहिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं एक पर्सन, मैं हूं पर्सन डी, मुझे छुट्टी चाहिए, तो मेरे ऊपर एक मैनेजर बैठा है सी, उसके ऊपर भी एक मैनेजमेंट बैठा है कौन, बी, फिर उसके ऊपर एक बैठा है एचआर का हेड ए। मुझे छुट्टी चाहिए तो पहले मेरी फाइल यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से मेरी फाइल यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से मेरी फाइल यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से वापिस आएगी, फिर यहाँ से वापिस आएगी, फिर मेरे पास जाएगी। हाँ आपकी छुट्टी अप्रूव होगी, आप क्या करो अप्रूव का भाई, जो काम था वो तो हो चुका। समझ गए? यहाँ पे डिसीजन फटाफट नहीं हो पाते। आगे ऑलिगैरिक मैनेजमेंट। सर ये क्या है, अब पढ़ के देख लेते हैं। यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है बहुत ज्यादा। देखो होता क्या है, मैं आपको सच्चाई बताऊं यहाँ पर। देखो ऑलिगैरिक का मतलब क्या है, यहाँ पर ना जैसे मैंने आपको बताया कि मालिक अलग है और मैनेजमेंट अलग है ना। मैं मालिक हूँ, मैंने मैनेजमेंट को हायर करा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करे, और उसके बाद काम चल रहा होता है। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे को पैसों का कोई वो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पैसा लगा दूंगा, कंपनी काम करे ना करे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इतना पैसा बहुत है। तो होता क्या, हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट तो कर लेते हैं, बट हम देखते नहीं कि काम प्रॉपर तरीके से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ जो शेयर होल्डर जिनके पास ज्यादा शेयर होंगे वो लोग तो देखेंगे, बाकी लोग नहीं देखेंगे। यानी कि कंपनी ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे चल रही होती है। दैट इज समटाइम्स बेसिकली व्हाट इज ऑलिगारिक मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, छोड़ सकते हो आप। आगे कंफ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर का मतलब क्या है, देखो बोर्ड मीटिंग्स होती है, तो कोई भी अगर आपको रिजोल्यूशन पास करना, लाइक हम चाहते हैं कि एक नई यूनिट खोली जाए, तो उसके लिए बोर्ड मीटिंग होती है। तो बोर्ड मीटिंग में हो सकता है 4 इन्वेस्टर कह रहे हैं, यानी कि ऑनर जो कह रहे हैं वो कह रहे खोलना चाहिए, 6 कह रहे हैं नहीं खोलना चाहिए, क्लैश हो गया। समझ गए? हो सकता है 4 लोगों का डिसीजन अच्छा, बट वो बाकी 6 लोग क्या कर देंगे, अपोजिशन में चले जाएंगे। तो कंफ्लिक्ट होता है बहुत ज्यादा, एक ऑनर नहीं है ना, मल्टीपल है, देयर इज कंफ्लिक्ट। समझ गए? यस और नो? तो बेटा ये था आपका क्या, कंपनी। ठीक है, कि कंपनी क्या है, कंपनी की मेरिट्स क्या है, कंपनी की लिमिटेशन क्या है। वेरी इजी सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो बेटा आपको ये रिवाइज करना है, और इसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, कि कैसी कैसी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ये टाइप हम पढ़ेंगे कब, आपका अगली क्लास में, तो जानेंगे थोड़ा सा कंपनी के बारे में और डिटेल में। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास। ठीक है, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए।